जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और यह आपका लेक्चर नंबर 3 है। मेरे प्यारे साथियों, आज आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे नहीं कुछ, आप उस क्वेश्चन को करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। अपनी तरफ से करोगे तो, अपने माइंड से करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। यदि मेरे तरीके से तुम लोग चले तो तुमको हम राड बना देंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट, बहुत बचपन वाला क्वेश्चन भूल जाओ बाबू। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है बचपन का ही क्वेश्चन है। जब हम लोग छोटे थे a+b का होल स्क्वायर पढ़े थे, उस पर तोड़ते थे, जोड़ते थे, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। आपको ट्रिक के माध्यम से समझना है तो ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। मेरे प्यारे साथियों, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं जो आपका पहला लेक्चर बना था आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि पहला लेक्चर देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने पूरा का पूरा जितना भी सूत्र था, फार्मूला जितना भी था, और हमने A to Z बता दिया था किसको किस तरह तोड़ना है, किस तरह जोड़ना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 2 पे पावर 3 है। ठीक है, प्लस के 2 पे पावर 3 है और 3 पे पावर 3 ले लो, चलो ये भी ठीक है। 3 पे पावर 3 है तो, और नीचे आपका क्या है 2 के पावर वर्ग माइनस के 2 इंटू 3, यह पॉइंट नहीं है, इंटू का चिन्ह है, और प्लस आपका 3 का वर्ग है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे कि सेकेंडों में लग जाए, मिनट का प्रयोग ना करना पड़े, सेकंड में, कम से कम 5 सेकंड के अंदर ही इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लो। तो याद करो, कुछ समय पहले हम लोग पढ़े थे a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है। ठीक है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है, एक कोष्ठक में होता है a प्लस के b और दूसरे कोष्ठक में होता है a का वर्ग माइनस a इंटू बी होता है और प्लस के b स्क्वायर होता है। यही तो होता है। आप लोग यही पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इतना बात समझ में आया तो याद किए हो तो समझ में आ गया। तो यह आपका इसके रूप में है तो इसके रूप में कन्वर्ट करो। पहले को a मानो, दूसरे को b मानो, तभी लगा पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समय ले रहे हैं बस समझाने के लिए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन यदि आप समझ जाते हो, समझा देते हैं, तो आप लोग उसको तब सेकेंडों में उड़ाने का प्रयास करोगे। शुरू का क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा समय लगेगा, तो ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। यदि एक बार समझ लिए तो उड़ाते रहोगे। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, a प्लस b हो गया, यानी कि 2 + 3 हो गया, और दूसरे कोष्ठक में 2 का वर्ग माइनस a इंटू बी 2 गुणे 3 हो गया, और प्लस के b स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग। इतना बात समझ में आया। और यह नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस के 3 का वर्ग। अब समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जो पद ऊपर है वही पद, यह दोनों पद बराबर आ रहे हैं तो कट जाएगा, और 2 + 3 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 के बराबर। यह बात बताओ, कुछ समय पहले आप लोग नहीं जब पढ़े थे तो आपको कठिन लग रहा था, लेकिन अब सोचो, अब क्या सोचते कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र जब तोड़ते, a क्यूब प्लस बी क्यूब का जब सूत्र तोड़ते तो हमारा नीचे वाला पद कट जाता, इसको बस जोड़ना है, बस क्या करना है, जोड़ना है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। यदि आपका क्वेश्चन यहाँ पर माइनस होता है तब यहाँ पर हो जाता है माइनस। ठीक है, तो नीचे वाला में आपका टोटल का टोटल होगा प्लस। तो मेरे प्यारे साथियों अभी भी नीचे वाला पद कटेगा, हम इसमें से इसको घटा देंगे, हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 आएगा, कितना आएगा, -1, क्योंकि 2 में से हम लोग -3 को घटाएंगे तो -1 आएगा। ठीक है, यही 3 यहाँ पर होता, 2 यहाँ पर होता, तब 1 आता। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। चलिए लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में भी आए और लगा भी ले। चलिए इसको रब करते हैं। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें पढ़ना है। चलिए दिया है, अब एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं।
5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बाई में 5 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 2 प्लस के 2 का स्क्वायर। यह बताओ आपका आंसर कितना होगा, कौन बताएगा? ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? तो अभी अभी को हमने पढ़ा था नीचे वाला कट जाता है, जब इसका तोड़ते हैं तो 5 प्लस के 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 7। यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना कम समय में लगा चुके हैं, कितना कम समय में, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तब। ए क्यूब माइनस प्लस, ठीक है, दोनों का सूत्र याद करना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, चलिए अब किसी और सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं और उस पर सीखते हैं। चलिए एक दशमलव का क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछेगा। चलिए मान लेते हैं पॉइंट 2 का वर्ग प्लस 0.4 का वर्ग। ठीक है, न दिया है। चलिए अभी क्यूब पर सीख रहे हैं तो क्यूब का ही सीखें। ठीक है, पहले क्यूब का सीख रहे हो तो क्यूब का ही सीख लो। और नीचे आपका 0.2 का होल वर्ग माइनस 0.2 गुणे 0.4 प्लस के 0.4 का होल वर्ग। ऐसे रहेगा। तो हम लोगों ने अभी अभी को क्वेश्चन क्या पढ़ा है, a प्लस बी ही मिलेगा। क्या मिलेगा? a प्लस बी मिलेगा। यानी कि 0.2 प्लस के 0.4 इक्वल में पॉइंट के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पॉइंट के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, अब हमें क्या निष्कर्ष निकला, यदि हमारा a क्यू हो प्लस बी क्यू हो, हमने एक बार बताया भी है पहले लेक्चर में। ठीक है, जो लोग देखे हैं पहले लेक्चर को उनको ध्यान से समझ में आ रहा होगा, जो नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन दिक्कत होने नहीं देंगे। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस के बी स्क्वायर। यदि यह रहता है तो मेरा ए प्लस बी के बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इतना बात समझ में आया? ए प्लस बी के बराबर मिलेगा। समझ में आया? चलिए यदि यही क्वेश्चन आपका ए क्यू माइनस बी क्यू बाई में ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस के बी स्क्वायर हो, वहाँ पर हमारा ए माइनस बी मिलेगा। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, देखने में बस कठिन रहता है। यदि उसका नियम कानून जानते हो तो बहुत ही सस्ते से सस्ते तरीके में लगा लोगे। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं और इसको रहने देंगे बाबू, ताकि आपका फोकस यहीं पर रहे। बार बार याद कर लेना है, इसको याद कर लो, याद करते रहो और अगला क्वेश्चन पढ़ते रहो। चलिए और भी क्वेश्चन लाते हैं। और चलिए अभी हम लोग यह टाइप नंबर 4 को पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 4 है आपका, लिखे नहीं थे। टाइप नंबर 3 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए 7 गुणे 7 और माइनस लगा देते हैं। 7 गुणे 7 माइनस के 5 गुणे 5 हो। ठीक है, और नीचे क्या है आपका, नीचे क्या है आपका 7 प्लस के 5 है। तो बताइए यह किसके बराबर होगा? इसका मान किसके बराबर होगा? तो याद कीजिए, कुछ समय पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। नहीं याद है तो याद कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। ठीक है, और नीचे क्या हो, ए प्लस के बी हो, तो वह मेरा किसके बराबर आएगा? ए माइनस बी के। यह कैसे आएगा इसको भी बता देते हैं, नहीं तो आपको डाउट होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बाई में ए प्लस बी। मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि यूट्यूब पर आप लोग पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम की जितने लोग भी तैयारी करा रहे हैं, किसी से भी यह लेक्चर मैच कराओगे तो मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वह आपको पॉलिटेक्निक का ही सिलेबस पढ़ाते हैं और पॉलिटेक्निक के बुक का ही क्वेश्चन आपको रिवीजन कराते हैं, लेकिन वहाँ से लड़ता उड़ता नहीं है बाबू। ठीक है, वहाँ से लड़े उड़ेगा नहीं।
एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ता है, बहुत कॉमन में आपका लड़ता है। यदि आपको प्रोसेस पता रहेगा तभी वो आप लोग सवाल लगा पाओगे, ठीक है। तो आप लोग कहीं पैसा मत दीजिए, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को जब फ्री में हम पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो और कहीं पैसे देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आप किसी का भी चैनल में जाओ, एक बार देख लेना उनके चैनल को कि वहाँ पर कैसा पढ़ाई हो रहा है और यहाँ पर कैसा पढ़ाई हो रहा है। इतना ठोस कंसेप्ट क्लियर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। आपको बस वही नॉलेज दिया जाएगा जो 9-10 में दिया गया है, ठीक है। वही लंबा प्रोसेस लगाओ बाबू। अरे बाबू हम भी तो बता रहे हैं, पहले लंबा प्रोसेस बता रहे हैं, उसके बाद से शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आवे। दोनों मेथड से चलो, क्योंकि अब आप लोग जा रहे हो टेक्निकल बोर्ड में, और टेक्निकल बोर्ड में जा रहे हो तो टेक्निकल के जैसे सोचो। जब तक टेक्निकल के जैसे नहीं सोचोगे तो कहाँ से काम बनेगा। तो दिमाग को टेक्निकल करो, एकदम फास्ट चले, ठीक है। तो यदि आप लोग ऐसे जानते हो, रूल नियम कानून जानोगे तो कम से कम समय में लगा दोगे। चाहे a+b के होल स्क्वायर तोड़ो बाबू, एक क्वेश्चन में a+b करो, दूसरे क्वेश्चन में a-b करो, ऐसे करो, फिर काटो पीटो जोड़ो घटाओ, तब तो आंसर आएगा। लंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। हम दोनों मेथड से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जो भी मेथड समझ में आए अच्छा ही है, ठीक है। लॉन्ग वाला समझ में आएगा वो भी अच्छा है, लेकिन समय लगेगा। और शॉर्ट वाला बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। यह आपका क्वेश्चन हो गया। तो यह होगा एक क्वेश्चन a+b, बहुत हज़ारों साल पहले आप लोग पढ़े हो बचपन में, और होता है a-b, ठीक है। और नीचे क्या है a+b के रूप में है। यह उड़िया गया तो a-b ही तो बचा, ठीक है। न बात समझ में आया। यदि आपका क्वेश्चन ऐसे रहता है a² - b² और नीचे हो a-b, तब हमारा क्या होगा, a+b के बराबर होगा। देख लो, अब हमारा माइनस वाला कटता, अब हमारा क्या कटता, माइनस वाला कटेगा। बात समझ में आया। और प्लस वाला बच जाएगा, ठीक है। बाबू तख्ता से थोड़ा सा दूर रहना, इससे थोड़ा सा हिल रहा होगा। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। और कोई दिक्कत होगा तो बोलते रहना। चलिए इस, और हाँ ये सवाल है, इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको a+b a² - b² के रूप में नहीं देगा, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा इसके रूप में रहेगा। इसके रूप में रहने का मतलब यह होगा कि 7 का वर्ग करेंगे, उसके बाद से 5 का वर्ग करेंगे और 7 + 5 लिखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, अरे इतना आसान। अब हम क्या करेंगे, 7 × 7 = 49 हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया, 7 × 5 = 12 हो गया, ठीक है। और उसको घटा लेंगे, 9 में से 5 जाएगा, बच्चों वाला सवाल 4 हो गया, उसके बाद 4 में से 2 जाएगा, 2 हो गया, और यहाँ पर 12 हो गया। इसको काट दिए, 12 × 2 = 24। अरे वाह, 2 आंसर आ गया। तो इतना ज़रूरत क्या है करने की। आप लोग जानते हो 7 - 5 और 7 + 5, और वह चीज़ या नीचे है तो हम काट नहीं देंगे। 7 - 2 बराबर 7 - 5 बराबर के 2। बोलो, इन्हें बात समझ में आया। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अब लेवल को थोड़ा सा और किसी और मेथड की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। किसी और मेथड की तरफ ले चलते हैं ताकि आपको समझ में आवे। चलिए, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा जटिल रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। 7.35 गुणते 7.35 प्लस के क्या है आपका 2.25 गुणे 2.25 बाई में आपका कितना है, बाई में है आपका 0.24 है। बस यही आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाओगे, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम क्वेश्चन का भंडार यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें देखना ही पड़ेगा कि कैसे कैसे बताएं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए,
नहीं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में चलता रहता है। बस आपको प्रोसेस समझना है, ठीक है। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ प्लस लगाएंगे, क्या माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस रहेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे माइनस है तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, हम देख रहे हैं ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, यानी कि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, यानी कि a का वर्ग होगा और माइनस के b का वर्ग होगा, यानी कि 7.35 का वर्ग और 2.25 का वर्ग, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रोसेस समझा रहे हैं, लंबा बढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे, 7.35 प्लस के 2.25, उसके बाद से 7.35 माइनस के 2.25 और बाई में हो जाएगा आपका 0.24, ठीक है। अब देखो अब आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको घटाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम इसको घटा सकते हैं, क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इसको जोड़ लो, इसको घटा लो, तो 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। 3 और 2 हो जाएगा 5, 1 6, ठीक है, और 7 2 9, पॉइंट लगा दिए और यहाँ पर लगा देते हैं काटा। 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1, और 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, 0.2 अंक के बाद नीचे हो जाएगा 0.24। इन्हें बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है। इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दो, तो यहाँ पर बचा कितना, 9 6 0 गुणे 5.10, 22 में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इन्हें बात समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग जानते हैं कि पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाना चाहते हो तो हटा लो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, 6 चौको 24 है, ठीक है। 4 के 4 4 8 पढ़ के देखना, तो 6 चौको यानी कि 24 छक्के हो जाएगा, 24 छक्के 96, ठीक है। 24 छक्के 96 यानी कि 24 चौको होता है, चौको 16 होगा ना, चौको 16 होगा ना, तो 24 चौको 96 हो जाएगा, और 0 लग जाएगा, 0 तो बाकी है, और कांटा लगा देते हैं 5.10, यह नीचे पूरा कट गया। 24 से कम 24 और 24 चौको हो जाएगा 96, ठीक है। 24 चौको 96 यानी कि 4 का गुणा आप लोग 4 बार करा इसमें करके देखोगे तो 4 चौको 16, इकाई का अंक मिल गया 6, यानी कि 4 बार में कटेगा, ठीक है। करके देख लेना। 24 का पढ़ा नहीं याद है तो गुणा कर सकते हो वहाँ पे, तो 24 चौको हो जाएगा 96। इतना बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर भी 0 है, 2 को 0 लगा लो, 2 को 0 लगा लिए। अब 4 एक कम 4 हो गया, और 5 चौको हो जाएगा 20 लिख दिए। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 204, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा से आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा समय लग गया, लेकिन इतना समय नहीं लगेगा जब आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लोगे तब, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे उनका आंसर आ चुका होगा, ठीक है, लेकिन चलिए रफ हो गया। लेकिन हम ये सोचते हैं कि कुछ कमज़ोर भी स्टूडेंट होंगे, इसलिए जो स्मार्ट बॉय है, जो थोड़ा सा तेज़ है, वह लोग वीडियो को थोड़ा सा तेज़ करके देख लें, ठीक है, क्योंकि बहुत स्लो पढ़ाते हैं। जानबूझकर हम तेज़ नहीं पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके भाई भी है जिनका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उनको भी साथ में लेकर चलना हमारा फर्ज बनता है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन लेकर आते हैं, और क्वेश्चन। चलो बाबू एक क्वेश्चन देख लो तुम लोग, और इस क्वेश्चन को देखोगे
तो दिमाग आपका खुलेगा, कुछ ना कुछ जरूर खुलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखो, 276 है का होल वर्ग और प्लस के 276 का होल वर्ग, नीचे क्या है आपका, चलो यही है आपका ए का वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यही होगा। चलिए क्वेश्चन ऐसे देगा डरावना कि आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा भयभीत हो जाओगे कि लग नहीं पाएगा, छोड़ो जाने दो, इस पर समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। आप लोग यही सोचोगे इस पर समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा है। समय बर्बाद नहीं होगा आपका, ठीक है, समय बर्बाद नहीं होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख रहे हो तो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा प्यार मोहब्बत इस क्वेश्चन पर दिखाओ, आराम से लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएं, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएं। तो आप लोग क्या पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे, उसके बाद से प्लस लगाओगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे, ऐसे सवाल लगाओगे, बताओ ऐसे सवाल लगाओगे तो लग पाएगा, नहीं लगेगा बाबू। ऐसे सवाल लगावेंगे तो नहीं लग पाएगा। हम एक दिन आपको बताए थे क्या, यहाँ पर नोट में बता दे रहे हैं, ठीक है, नोट में हम आपको क्या बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, इसको आप लोग क्या लिखोगे बता दो। इसको तो हम लोग यही लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, यहाँ पर भी वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग, यही लिखेंगे। सर आपको याद है क्या, आप लिख दिए? नहीं बाबू, हमें याद नहीं है, हम भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ तब लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab प्लस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab माइनस बी प्लस बी, 2a का वर्ग प्लस 2b का वर्ग, 2 कॉमन कर लेते हैं, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यही तो बना। तो देखोगे थोड़ा सा, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये भी ए, ये भी बी, यह तो ए होगा, ये भी बी होगा ना, तो वही तो क्वेश्चन में है। तो इसके जगह यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जब आपका क्वेश्चन ए प्लस बी का होल वर्ग हो प्लस ए माइनस बी का होल वर्ग हो, तो इसको 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग लिखेंगे। इन बात समझ में आया? चलिए इसको हटाते हैं और वहाँ पर लिख दिए हैं। तो बाबू लिख दो, यहाँ पर लिखोगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और a का वर्ग यानी कि 3 7 9 हो गया, और इसका लगा देंगे वर्ग प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 2 7 6 का होल वर्ग, नीचे हो जाएगा 3 7 9 का होल वर्ग प्लस 2 7 6 का होल वर्ग। इतने बात समझ में आया? यह दोनों कट गया, यह मेरा 2 के बराबर आंसर हो गया। बाबू थोड़ा सा ध्यान से समझो, यदि आप लोग अपने दिमाग से इसको लगाए होते तो कितना ज़्यादा समय लगता, ठीक है। तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, कैसे पढ़ोगे, कैसे नहीं पढ़ोगे। तो आप लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, तभी आपको समझ में आएगा। इतना आसान और इतना सरल भाषा में हमारे देखने में यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। बाकी और आने के लिए बाबू बहुत मिलेंगे चैनल, ठीक है, लेकिन पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए इतना आसान तरीके में कहीं भी नहीं मिलेगा, यह हम आपसे वादा करते हैं। आप लोग कहीं भी जाकर देख लो, किसी का भी कोर्स लेकर देख लो, ठीक है, किसी का भी कोर्स लोगे ना तो वह आपको A to Z पढ़ाएगा नहीं, वह रिकॉर्डेड ही वीडियो देगा आपको, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ो, हम डेली आपका क्लास चला रहे हैं इसीलिए ताकि आपको समझ में आते रहे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की क्या ज़रूरत है,
यदि प्रोसेस आप लोग समझ जाते हो तो लगा लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब पढ़ा जाता है? जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तब। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा मेथड आपको समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में चल रहा होगा इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं। सर यदि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर माइनस हो जाता है तब, यहाँ पर माइनस हो जाता है और यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी आपका माइनस की प्लस। चलिए अभी देख लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से बना देंगे। यदि आपका क्वेश्चन यहाँ पर माइनस हो जाता है तब क्या करेंगे? तो याद करो अभी अभी को हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो a का वर्ग होगा प्लस b का वर्ग होगा माइनस 2ab। ठीक है, और माइनस है तो अब माइनस लगा देंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab इतना हो गया। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab माइनस ये b हो जाएगा माइनस a का वर्ग, सॉरी यह प्लस वाला है ना, प्लस लग जाएगा। a का वर्ग माइनस b का वर्ग प्लस 2ab। बाबू देखोगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज करते हैं। आपका क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा कि कट जाए। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा कि कट जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 379 गुणे 276 यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बाबू आंसर कितना आएगा? 4 के बराबर आएगा। ठीक है, कैसे 4 के बराबर आएगा? हम इसको क्या करेंगे, इसी रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसके, यह आपका इसके रूप में है ना, यानी कि इससे हम इसको तुलना करेंगे। तो यहाँ 4 आ रहा है, 4 हो गया। एक मान कितना है 379 गुणे 276 बाई में आपका क्या है 379 गुणे 276, यह दोनों पद कट गए, मेरा 4 के बराबर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? यानी माइनस लग जाते हैं तो। चलिए और भी क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप लोग कहीं जाइएगा मत अभी भी। चलिए एक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बस और पढ़ लो, उसके बाद से इस सेक्शन को यहीं पर बंद कर देंगे। अभी इस पर लगभग 2-3 वीडियो बनेगा, क्योंकि इस पर हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हाँ एक बात और, इस पर बाबू आपका कम से कम 12 नंबर कम से कम आएंगे ज़रूर। ठीक है, कम से कम 12-15 नंबर आ जाते हैं शरीर कण से, इसलिए यह थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद से छोड़ देंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही झकास है दिया है। चलिए कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.2 गुणे 0. चलिए इसका पहले बेसिक समझ लो। 0.2 है, इसको आप लोग क्या लिखोगे यदि लिखना चाहते हो तो? ठीक हो, इसको आप लोग क्या लिखोगे, यानी कि हम क्या करेंगे 10 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। 10 से ऊपर नीचे यही तो करोगे, दिमाग में क्या सोचे हो, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे यानी कि हो जाएगा 2/10, यही तो सोचे हो, बोलो ना, यही सोचे हो ना। चलो ठीक है, अब इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सर जी 100 से गुणा कराएंगे, नीचे वाले को पढ़ेंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा कराएंगे, 100 से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा, एक 0 से 10 हट जाएगा, 0 लगा देंगे और नीचे हो जाएगा आपका 2, यही तो होगा, नीचे हो जाएगा 2। चलिए इतना बात समझ में आया? तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। यहाँ पर 0.2, ठीक है, पूरे 0.2, उसके बाद से लगा देते हैं प्लस, चाहे माइनस ही ले लो पहले, माइनस 0.3 गुणे 0.3, ठीक है। नीचे क्या हो जाता है आपका, नीचे हो जाता है 0.2 गुणे 0.2 प्लस के 0.2, एक मिनट,
इस क्वेश्चन में कुछ, हाँ एक मिनट सॉरी 0.02 गुणे 0.02 और यहाँ पर लग जाता है माइनस 0.03 गुणे 0.03। ऐसा क्वेश्चन हो जाता है तो आप लोग क्या करोगे? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि इसको हम लोग कैसे करेंगे? अरे एक जैसे काट देंगे? नहीं बाबू, ऐसा नहीं, इसका आंसर एक नहीं आएगा। तब क्या आएगा सर? ठीक है, इसका आंसर एक नहीं आएगा। 0.0.2 0.2 0.3 0.3 0.002 0.02 0.03 है। ठीक है, यानी कि इस पर है आपका एक अंक, 0.2 अंक पर है, 0.1 अंक पर है। ठीक है ना, इस पर ऊपर वाले में, अंश वाले में आपका 0.1 अंक के बाद है और हर वाले में आपका 0.2 अंक के बाद है। तो हम लोग क्या करेंगे? चलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, यहाँ पर 0.1 स्थान पर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 अंक पर दशमलव बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 2 अंक पर दशमलव बनाने का प्रयास करेंगे, या इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 अंक पर दशमलव बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1 अंक पर दशमलव बनाने का प्रयास करेंगे ताकि क्वेश्चन आपका मैच हो जावे। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाए? मैच हो जावे। इतना बात समझ में आ रहा है? चलिए, यदि हम इसमें क्या करते हैं, इसमें 10 से भाग कर दें तो काम चल जाएगा। यानी कि 0.2 है, 0.2 है, यदि इसमें 10 से भाग कर देते हैं तो यह मेरा 0.02 होगा कि नहीं होगा? यह बात बता दो। यह बात समझ में आया? 0.02 होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे आप लोग भाग करके देख लेना। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, एक देखो ऐसा रहता है ना, 1 मिनट माने तो 3 2 5 होता है और नीचे क्या है? चलो 1 2 3 4 जीरो है। ठीक है, कितना जीरो है? 4 जीरो है। तो हम लोग क्या करते हैं? 3 2 5 है, इसको लिख लेते हैं और 4 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। 1 2 3, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, यहाँ पर लग गया दशमलव। ठीक है, ये तो होता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा अंक पर दशमलव लग गया। समझ में आया? यानी कि ऐसे भाग किए हैं, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है ना, दशमलव को यहाँ पर उठा कर देंगे। दशमलव यहाँ पर था ना, दशमलव को यहाँ पर उठा कर दिए यहाँ पर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। यदि इस टाइप के क्वेश्चन समझ जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लगा लोगे। अब हम क्या करते हैं? 0.2 बाई में 3 हो गया। तो सर हम भाग कर दिए तो क्या क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा? क्वेश्चन चेंज नहीं होगा? बाबू जरूर होगा, क्वेश्चन तो चेंज होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे? 10 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, बताएंगे, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, 0.2 हो गया, यहाँ पर हम 10 लिख दिए और यहाँ पर भी 10 लिख दिए हैं। यह बात तो समझ में आ रहा है सर? ठीक है, माइनस के सेम कंडीशन यहाँ पर भी करेंगे। 0.3 हो गया, यहाँ पर 10 से गुणा करा देंगे और 10 से भाग करा देंगे। गुणे हो गया, 0.3 हो गया, 10 से गुणा करा देंगे और 10 से भाग करा देंगे और नीचे जैसे है वैसे लिख देंगे। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लंबा प्रोसेस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, अब आप लोग क्या करोगे? इसका भाग करोगे तो 0.02 हो गया, लेकिन अभी 10 बचा है ना, इस 10 बचा है, यहाँ पर 10 बचा है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब भी हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो आप लोग कहते हैं 100 कहाँ से ला दिए। यहाँ पर भी ऊपर 100 हो जाएगा या 0.3 हो जाएगा, 0.3 गुणे 0.03। चलिए, नीचे कितना हो जाएगा? 0.02 गुणे 0.02 माइनस 0.03 गुणे 0.03। ठीक है ना? अब आप लोग क्या सोच रहे हो? भाई एक जाति क्या है? 100 एक जाति क्या है? हम क्या कहते हैं? 100 कॉमन कर लेते हैं। 0.02
माइनस के पूरा लगा लो, एक छोड़ दिए क्या है आपका, चलो 0.02 इसका वर्ग कर देते हैं, वर्ग पर चढ़ा देते हैं, चाहे ऐसे ही लिख लो, माइनस 0.03 गुणे 0.03 और नीचे भी आपका वही हो जाएगा 0.02 गुणे 0.03 माइनस के 0.03 गुणे 0.03। बात समझ में आया। अब एक जात का हो गया, इसका आंसर 100 के बराबर हो गया, समझ में आया। अब इतना बड़ा न करके छोटा में करें तो तब तो बहुत अच्छा होता सर, छोटा में भी करेंगे, बस थोड़ा सा यदि यह प्रोसेस समझ गए हो तब आप लोग छोटा में लगा सकते हो। चलिए आगे चलें, इसको रब करते हैं। अब थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि शॉर्ट में कैसे समझें। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए। देखिए आपका एक अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव है, इसको 2 बनाने के लिए हम 10 से भाग करेंगे, थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा। 10 से भाग करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, यानी कि एक अंक है 2 अंक है, ठीक है, एक अंक है 2 अंक है, यानी कि यहाँ पर हम 100 ले लेंगे या 0.02 हो जाएगा गुणे 0.02 हो जाएगा, माइनस के 0.03 हो जाएगा गुणे 0.03 हो जाएगा। यदि हम डायरेक्ट करते तो आप लोग कहते 100 जी 100 यहाँ से 100 यहाँ से 200 हो जाता, ठीक है। यदि हम डायरेक्ट करते इसको, अब पूरा प्रोसेस समझा कर नहीं करते तो आप लोग यही सोचते सर जी 100 यहाँ का 100 यहाँ का 200 कॉमन करेंगे, कितना करेंगे 200 कॉमन करेंगे। नहीं बाबू, कॉमन में आपका 100 कॉमन हो रहा है तो 100 जोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, उसको जोड़ना घटाना नहीं है। नहीं बात समझ में आया। और नीचे आपका जैसे तैसे काट देंगे। नहीं समझ में आया, एक बार और समझो, ठीक है। हम 0.2 ले लेते हैं, 0.2 ले लेते हैं, 0.2 ले लेते हैं, माइनस का या प्लस का 0.3 ले लेते हैं, 0.3 ले लेते हैं, 0.3 ले लेते हैं, और नीचे भी वही काम 0. इस बार हम बाबू ऐसे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हट के चलते हैं उस क्वेश्चन से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आया। अब हम थोड़ा सा हट के चलते हैं, बस थोड़ा सा हट के चल रहे हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर है 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है। यदि इसको चेंज करते हो तो ठीक है, या तो इसको 3 अंक के बाद बनाओ या तो इसको 1 अंक के बाद बनाओ, ठीक है। दशमलव को इसको 3 अंक पर ले चलो, या तो इसको दशमलव को हम लोग क्या करेंगे 1 अंक पर ले चलेंगे, तब आपका कट जाएगा, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन है, एक ही जैसे क्वेश्चन है। इसका कट का आंसर बहुत छोटा आने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, बहुत छोटा आएगा। आप लोग सोच सकते हो उतना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, कैसे काट रहे, नहीं काट पाएंगे, मनमानी तो काटेंगे नहीं, मनमानी नहीं काटोगे बाबू। तो यहाँ पर 3 अंक बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, 0.2 है, ठीक है, इस दशमलव को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर करने के लिए, ठीक है, यानी कि एक जगह से, यानी कि यहाँ से कूदा कर 1 2 स्थान पर लेकर आए हैं। कितने स्थान पर लाए हैं, दूसरे स्थान पर लेकर आए हैं। कितने स्थान पर लेकर आए हैं, दूसरे स्थान पर लेकर आए हैं। तो दूसरे स्थान पर यानी कि इसको छोड़कर दूसरे स्थान पर ले आए हैं, यानी कि तीसरे स्थान पर लेकर चले गए। 1 2 3 स्थान पर गया है ना, 3 स्थान पर गया है, यानी कि 3 स्थान पर लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर 100 से भाग किए हैं। क्या किए हैं, 100 से भाग किए हैं, यानी कि यहाँ से दशमलव को 2 स्थान और हम लोग बाएं की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, बाएं की तरफ ले जा रहे हैं। और हम दो दशमलव को हम क्या कर रहे हैं, बाएं की तरफ 2 अंक ले जा रहे हैं 100 से भाग करके। बाबू मान में अंतर ना पड़े तो हम लोग 100 से गुणा भी करेंगे। तो 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, कितना हो जाएगा, 1 लिख कर 6 को 0 लगा दो, 1 लिख कर 6 को 0। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि चलिए 1 लिख कर 6 को 0 तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो जोड़ना नहीं है बाबू, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, यानी कि इसका आंसर आने वाला है कितना, 1 लिखकर 1 2 3 4 5 6। यदि ध्यान से समझ रहे होंगे तभी यह आपको समझ में आएगा कि 100 यहाँ से, 100 यहाँ से,
100 यहाँ से, 100 यहाँ से, ठीक है। अब ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो यह तो इसके रूप में बदल गया, और लेकिन 100 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 100 यहाँ पर रहेगा, 100 यहाँ पर रहेगा, 100 यहाँ पर रहेगा, तो 2 0 2 4 6 0, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 0 यहाँ पर भी, 6 0 यहाँ पर भी, एक लिख कर 6 0, और उसके बाद से कॉमन कर लेंगे, एक जी से हो जाएगा, काट देंगे। देखो थोड़ा सा दिमाग में भी सोचने का प्रयास रखो, ठीक है, प्रयास जारी रखो, तभी आपको यह समझ में आएंगे, ठीक है। तो कुछ खास बड़ा ही क्वेश्चन बता दिए हैं, समझा दिए हैं। और भी कोई क्वेश्चन? चलिए और भी कोई क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लेंगे। एक बात और बताना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको नोट में लिख लेना, ठीक है, इसको नोट में लिख लो ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप लोग लगा लो। 0 पॉइंट के आपका 2 हो, प्लस के 0 पॉइंट के 3 हो, नीचे हो जाता है 0 पॉइंट के 0.2 प्लस के 0 पॉइंट के 0.3, तो यह मेरा 10 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 10 के बराबर हो, क्योंकि 10 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, 10 से यहाँ पर भी 10 का मान करेंगे, क्योंकि एक ही अंक है, इसमें एक पद, यह अलग हो गया, यह अलग हो गया, क्योंकि इसमें 10 से इसमें 10 से 10 का मान करेंगे, इसका 310 आएगा। यदि हमारा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, 0.02 गुणे 0.02 प्लस के 0. यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3 गुणे 0.03, ऐसे हो जाता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यह 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10 यहाँ से हो जाएगा 100। इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसी टाइप में 3 पद रहेगा तो उसका आंसर 1000 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे, आपको समझ में आ भी गया होगा। यह मेरा 1000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डाउट है कहीं? अब हम लोग कल टाइप नंबर 5 की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। टाइप नंबर 5 है ना, 5 टाइप नंबर 5। यदि आपके क्वेश्चन में 0.7 पे बार आ जाता है, या 0.3 पर बार आ जाता है, या 0.2 पे बार आ जाता है, या 0.3, 2, 5, 7 कुछ भी हो, इस पर बार आ जाता है, इसका आंसर कितना होगा? मात्र आप लोग 2 सेकंड में इसको लगा लोगे, मात्र 2 सेकंड में। लेकिन इसको हम लोग कल पहले विस्तार से पढ़ेंगे, कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते हैं, क्या प्रोसेस है इसका लगाने का, और उसके बाद से हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। दोनों मेथड से हम बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही, और आपसे उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट इतना है कि आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और सारे स्टूडेंट इस चैनल पे जुड़ें, इस चैनल का सदस्य बने, और इस चैनल को बहुत दूर तक ले जाना है, बहुत आगे ले जाना है। क्योंकि हमने जब आया इस चैनल पे, तभी आपके जो सीनियर हैं, जो इस समय पॉलिटेक्निक का पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको कॉलेज मिल गया, पढ़ाई कर रहे हैं, और उन लोग से हमने वादा किया था कि हम इस चैनल पर आए हैं तो फ्री में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। 1 रुपया भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपसे फ्री में हम जितना हेल्प रहेगा उतना हेल्प करेंगे, जितना भी नोट्स रहेगा सब कुछ फ्री में देंगे। लेकिन बस आपको इस परिवार का सदस्य बनना है, और अधिक लोगों को शेयर करना है, और अच्छे से जो भी पढ़ा रहे हैं समझते रहना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।